Good morning class. I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle. I am here to teach you BO of class 2nd year. Now start with the chapter number 2nd, Home Trade 2nd, Sales Literature and Means of the Increasing Sale. पहला आपका वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ट्रैवलिंग डिस्प्ले। ट्रैवलिंग डिस्प्ले से आप क्या समझते हो। ट्रैवलिंग डिस्प्ले आर प्रिंटेड मैसेज और मेटल वुडन शीट आर अफिक्स्ड इन इट and outside the vehicle like bus, train, van, taxis and trains etc. Traveling display is सॉरी बेटा, अगेन स्टार्ट। ट्रैवलिंग डिस्प्ले जो होता है वो एक प्रिंटेड मैसेज होता है जो मेटल और वुडन शीट पे प्रिंट करा हुआ होता है। आपकी ऐड का, आपके प्रोडक्ट का नाम, उससे रिलेटेड कोई भी नाम या फिर इंफॉर्मेशन वुडन शीट पे या मेटल शीट पे लिख दी जाती है। और जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो बसेस हैं, ट्रेन हैं, वैन हैं, टैक्सीज़ हैं, इन सब पे अफिक्स कर दिया जाता है, इन सब के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो ये ऑल ओवर द एरिया जहाँ जहाँ राउंड करते हैं वहाँ की कस्टमर्स को अट्रैक्शन का फैक्टर देते हैं कि गुड्स को जहाँ जहाँ जाएंगे कस्टमर उसका ऐड पढ़ेगा और उस मैसेज को पढ़ेंगे। इस तरह के मैसेज को, इस तरह के ऐड को, इस तरह के जो मैं प्रोसेस को हम ट्रैवलिंग डिस्प्ले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ द एडवर्टाइजिंग। बलून्स एंड kites fitted with message and pictures are flown in the sky to catch the eye of the public. ये भी बहुत मोस्ट मॉडर्न मेथड है एडवर्टाइजिंग का। इसमें बलून्स यूज़ करे जाते हैं, बहुत बड़े जो बलून्स होते हैं, काइट्स होती हैं जिनके ऊपर मैसेज लिख दिया जाता है, पिक्चर फिक्स कर दी जाती है और स्काई में फ्लोन कर दिया जाता है, जो कि जनरल पब्लिक के आइज़ को अट्रैक्ट करती हैं। इस तरह के एडवर्टाइजिंग को हम स्काई राइटिंग कहते हैं, जो मॉडर्न मेथड है और काफ़ी कॉस्टली मेथड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटलॉग। अ कैटलॉग इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील कंटेनिंग देयर फुल डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। कैटलॉग जो है आपकी गुड्स की पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है, जिसमें बिजनेसमैन पूरी डिटेल जो होती है, गुड्स की पूरी डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखा हुआ होता है, उसी बुक को हम कैटलॉग कहते हैं। डिफाइन प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्या होता है। द प्राइस लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ द गुड विच अ बिजनेसमैन इज प्रिपेयर टू सेल एंड द प्राइस ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम देम। प्राइस लिस्ट एक गुड्स की लिस्ट होती है जो बिजनेसमैन तैयार करता है कि वो अपने गुड्स को इतने प्रोडक्ट पे या इतने दाम पे बेचेगा। वो जो प्राइस होते हैं वो चाहता है कि वो दाम पे पब्लिक को वो गुड्स बेचे और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे। इस तरह की लिस्ट को हम प्राइस लिस्ट कहते हैं, जो गुड्स की फाइनल प्राइस लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिफाइन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। एडवर्टीजमेंट इज द मीडियम ऑफ द सेल्स एफर्ट। एडवर्टीजमेंट सेल्स एफर्ट का माध्यम होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ द आर्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बीइंग टू बाय और पोजेस वंस प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेल करने का एक माध्यम होता है, एक आपका एफर्ट होता है, तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक आर्ट होती है, ह्यूमन बीइंग को चीज़ें ख़रीदने के लिए इन्फ्लुएंस करना, उनको अट्रैक्ट करना। एक पब्लिक नोटिस होता है जो पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जिसके ज़रिए से लोगों को गुड्स के बारे में पता चलता है। और ये एक आर्ट होती है, कला होती है कि पब्लिक को सिर्फ ना कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बल्कि उनको इन्फ्लुएंस करना ताकि वो आपके गुड्स को ख़रीद लें। इस तरह की आर्ट और को हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। Now let's move on the long answer type question, and the number one question is, explain the advantages and importance of advertising. एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस क्या है। वेरियस यहाँ पे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस आपको बताई जा रही हैं। एडवांटेजेस टू मैन्युफैक्चर, यानी कि जो गुड्स बना रहा होता है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर होता है, उसको क्या फ़ायदा होता है। ए पॉइंट है, टू इंक्रीज सेल बाय मेंटेनिंग द प्रेजेंट डिमांड एंड एक्सपेंडिंग मोर पीपल टू बाय। यानी कि ये प्रेजेंट डिमांड को मेंटेन रखते हुए और आपके ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है। इट क्रिएट गुडविल बाय मेकिंग द नेम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट। गुडविल जो मेकर है, जो प्रोड्यूसर है, मार्केट में उसकी गुडविल बनती है जब किसी भी प्रोडक्ट का ऐड आता है। थर्ड आपका सी पॉइंट है, इट इंक्रीज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल। जब आप अपनी सेल बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट है, इट क्रिएट स्टडी डिमांड फॉर प्रोडक्ट बाय स्मूथिंग आउट द सीजनल फ्लक्चुएशन इन डिमांड। जब मार्केट में सीजनल फ्लक्चुएशन आते हैं, यानी कि मौसमी उतार चढ़ाव आते हैं, अगर आप कोई ऊन का बिज़नेस कर रहे हो, लेदर का बिज़नेस कर रहे हो, तो आप किस तरह का बिज़नेस की जो डिमांड होगी वो आपके जो विंटर्स आपकी जो होंगी उसमें ही ज़्यादा डिमांड होगी, समर में इतनी डिमांड नहीं होगी। लेकिन जब आप लगातार ऐड करते रहते हो तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे इसकी धीमी डिमांड एक बनी रहती है, एक स्मूथ बिज़नेस आपका चलता रहता है, बिल्कुल बंद नहीं होने पाता है।
इसलिए प्रोड्यूसर के लिए एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। इट फैसिलिटेट परचेजिंग बाय एजुकेटिंग कंज्यूमर टू सेलेक्ट राइट ब्रांड ऑफ द कम्युनिटीज़, यानी कि ये आपके कंज्यूमर को काफ़ी हद तक एजुकेट करता है कि उसे उसको सही ब्रांड चुनने में काफ़ी हेल्प करता है। और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है, इट इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंज्यूमर टू कम टू नो द न्यू लेटेस्ट प्रोडक्ट। ये कस्टमर के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, और मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट जो आते हैं उसके बारे में कंज्यूमर को बताता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। थर्ड आता है कंज्यूमर कम टू नो अबाउट द प्रॉपर एंड परफेक्ट यूजेस ऑफ द कम्युनिटीज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर जो है कौन सी कम्युनिटी को किस तरह से यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, इसका एक परफेक्ट तरीका होता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग से लोगों को पता चलता है कि गुड्स को कैसे यूज़ करना है। फोर्थ आता है आपका इट सेव कंज्यूमर टाइम एज दे हैव नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन सेलेक्टिंग कम्युनिटीज़। कस्टमर जब अपने घर बैठे लगातार तरह तरह के वैरायटी ऑफ दी गुड्स देखता है, अलग अलग वैरायटी देखता है, अलग अलग ब्रांड देखता है, तो घर पे ही उसको इतनी एजुकेशन एडवर्टीजमेंट से मिल जाती है कि उसे कौन सा राइट ब्रांड खरीदना है, तो मार्केट में जाके उसको अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आपके एडवांटेजेस टू सेल्समैन और एडवांटेजेस टू सोसाइटी हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी नहीं, लेकिन हेडिंग डालना ज़रूरी है। तो इनको भी फ़ायदा होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर का ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला है इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड, इट क्रिएट मोनोपोली। थर्ड, वेस्ट ऑफ रिसोर्स। फोर्थ, मिसलीड पीपल। फिफ्थ, मल्टीप्लाई द नीड। यहाँ पे आपको दो एक्सप्लेन करे जाते हैं। इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो कस्टमर होते हैं, जब आपके प्रोड्यूसर गुड्स का एडवर्टीजमेंट कराता है तो उसका पैसा अपने जेब से नहीं खर्चता है, बल्कि कंज्यूमर से ही निकालता है। इसलिए वो गुड्स के दाम जो आपके प्राइस होते हैं उनमें 1 रुपये 2 रुपये जो भी इसका प्राइस होते हैं वो एडवर्टीजमेंट के वो ऐड कर देता है पर प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जो इससे क्या होता है, गुड्स के दाम जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्राइस आपके बढ़ जाते हैं। सेकेंड आता है वेस्ट ऑफ द रिसोर्स। बहुत से लोग ऐड को एडवर्टीजमेंट को अवॉइड कर देते हैं। हम भी, आप जब टीवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट जो पुराने आते हैं तो उनको देखना पसंद नहीं करते, स्किप कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। मॉर्निंग में भी लोग न्यूज़पेपर में हेडिंग्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जाता है, इसलिए इसको पूरी तरह से बेकार मानना गलत है, लेकिन लोग इसको मानते हैं कि ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 2 बीओ का आपको यहाँ पे फिनिश होता है। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास में आइए और हमसे क्वेरी को अपने सॉल्व करवाइए। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। थैंक यू सो मच।